हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 वॉल सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज निकालना है, वॉल्यूम्स निकालनी है, जो भी हमें सॉलिड्स दिए हुए होंगे। ठीक है। फ्रॉम क्लास 9 you are familiar with some of the solids like cuboid, cone, cylinder and sphere। तो आपने क्लास 9th में भी आपने सबने पढ़ा होगा क्यूबॉइड क्या होता है, कौन क्या है, सिलेंडर क्या है, स्फीयर क्या है, इनके सरफेस एरियाज और वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं। मतलब ये सब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। उसकी फॉर्मूलेज क्या है, वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूलेज क्या है, सरफेस एरिया निकालने के लिए वॉल्यूम क्या है, इन सब सॉलिड्स के लिए। ठीक है। सॉलिड्स बोलते हैं विच ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनेट शेप एंड साइज आर कॉल्ड सॉलिड। मतलब इनके पास एक डेफिनेट शेप है और साइज है, तो इन्हें क्या बोल रहे हैं, सॉलिड्स। ये क्या हमारा क्यूबॉइड है। तो आपको इसकी क्या पता होना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पता होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा ऐसे, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कट सरफेस एरिया ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है। तो ये आपको सबको पता होगा, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले बता भी देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में क्या आ जाता है, इसमें आ जाएगा मैच बॉक्स, जो आपकी मैच बॉक्स होती है क्यूबॉइड शेप में होगी, चौक बॉक्स ये क्यूबॉइड शेप में होगा, टाइल ये क्यूबॉइड शेप में होगी, बुक आपकी क्यूबॉइड शेप में होगी। ठीक है। सारी क्या है, क्यूबॉइड शेप है। क्यूबॉइड शेप हमारी होती है इस तरह की। ठीक है। इसमें दो रेक्टेंगल हो गए, ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। ठीक है। आपको इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता होनी चाहिए। ठीक है। लेंथ ये रही L, ठीक है, ब्रेथ B और हाइट L। ये हो गई है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड का क्या, लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ये आपको सबको पता ही होगा, 9th क्लास में पढ़ के आए आप। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूबॉइड का, ये हो जाएगा 2 लेंथ ब्रेथ ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है। मैक्सिमम तो आपको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है। और भी है इसके फॉर्मूले, पर मैं सिर्फ फॉर्मूले वो लिख रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस है उसमें यही फॉर्मूले यूज़ होंगे क्यूबॉइड के। ठीक है। सेकंड, इसके बाद आ जाता है क्यूब। क्यूब कौन कौन सी होती है, आइस क्यूब्स, क्यूब की सेम होते हैं, शुगर क्यूब्स, वो भी आइस किसकी सेम में होगी, क्यूब की सेम हो गए, डाइस ये किसकी सेम है, क्यूब की। क्यूब कैसे बनता है, दो स्क्वायर लेंगे, क्यूबॉइड बनाने के लिए रेक्टेंगल लेते हैं और क्यूब बनाने के लिए स्क्वायर लेंगे। तो ठीक है, ये बन गया हमारा क्यूब्स। ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर है, हमें पता है सारी साइड क्या होती है, इसमें ए ही होती है, इसलिए इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या निकलेगा क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 6a²। ठीक है। तो आपको सिर्फ ये दो याद रखने हैं, क्यूब का और इसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। ऐसी वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला याद करना है। इसके बाद क्या आएगा आपका, इसके बाद आएगा सिलेंडर। ठीक है। सिलेंडर कैसे बनेगा, सिलेंडर आपका बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये बन गया सिलेंडर। तो आपको इसकी एक तो रेडियस पता होनी चाहिए क्या है, ये आर, और ये पूरा क्या है, इसकी हाइट है। ठीक है। तो इसका कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई r²h। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब क्यूब यूनिट। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा इसका, कर्व सरफेस होता है इसका पाई r², क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पाई r² हो गया, और इसकी जो कर्व सरफेस होता है 2πr/h। ये कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड। ठीक है, ये वाला, इस वाले बेस को छोड़ के और इसे छोड़ के, टॉप और बेस को छोड़ के जो ये एरिया बच रहा है इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 2πr/h प्लस, एक तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ये हमारा बेस है, इसका एरिया और एक इसका एरिया,
तो इसका एरिया कैसे निकलता है सर्कुलर पार्ट का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितने है 2, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाहर ले लो, 2 पाई आर, ये हो जाएगा H प्लस आर। तो आप ये याद रख लो, ये याद रख लो, बस ये आपको सिलेंडर के बारे में इतना पता होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम, कट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इससे आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं और भी फॉर्मूले, लेकिन वो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है कोण, ठीक है। कोण के आपको कौन कौन सा फॉर्मूले याद करने हैं, तो ये होता है आपका कोण, ठीक है। ये होगी इसकी रेडियस, ये हो जाएगी हाइट कोण की, और ये हो जाएगी स्लैंट हाइट यानी कि एल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ कोण होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच क्यूबिक यूनिट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल, ये है कर्व सरफेस एरिया आपका, और ये बेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया और प्लस बेस एरिया। बेस एरिया ये क्या सर्कुलर पार्ट है, रेडियस एरिया, तो क्या आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये निकल गया, आपको बस ये दो ही पता होना चाहिए, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, एनसीईआरटी के तो सारे ही हो जाएंगे, ठीक है। और जब आप एक्स्ट्रा बुक से रेफरेंस बुक यूज़ करोगे, दूसरी बुक, उसमें फॉर्मूले लिखे होंगे, वहाँ से आप याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं स्फेयर पे। स्फेयर क्या होता है, रेडियस एरिया। तो आपको इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके दो ही फॉर्मूला होंगे, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर ये हाफ हो जाएगा स्फेयर, इसे बोलते हैं हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये हो गया है रेडियस आर, ठीक है। तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगी, जब स्फेयर हाफ हो गया है, हेमी हो गया है, तो वॉल्यूम भी हाफ, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। और जो सरफेस एरिया, ये भी क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सरफेस एरिया बोल लो या फिर कट सरफेस एरिया बोल लो, इसको कट सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। और टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है हेमिस्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या है, ये वाला जो पार्ट है, इसका तो आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें ये वाला एरिया भी अगर हम ऐड कर दे ऊपर वाला, ये भी क्या एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, एरिया कैसे निकलेगा, और इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड करके, तो क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 2 + 1 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आपका यही था, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए सारे। तो उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे एनसीईआरटी के, एक्सरसाइज 12.1 के भी, 12.2 के भी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम, ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो ही होगी, नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो in our day-to-day life we come across a number of solids made up of combination of 2 or more of the basic solids। तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में क्या देखते हैं, बहुत सारी सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे टैंक बना है, ठीक है। इसमें क्या एक तो इसमें है सिलेंडर, ठीक है, ये, और दो इसमें है स्फीयर। तो इन 3 सॉलिड्स से मिलके एक ये बन गया है, ठीक है, सॉलिड। जैसे you must have seen truck with a container fitted on its back carrying oil or water from one place to another. Is it in the shape of any of the 4 basic solid mentioned above? You may guess that it is made of cylinder with 2 hemisphere as its end। तो क्या एक सिलेंडर से मिलके बना है ये, और एक किससे मिलके बना है, 2 हेमिस्फीयर से और एक सिलेंडर से। तो आपके पास इस तरह की फिगर्स आएगी, आपको उसकी वॉल्यूम निकालनी होगी, उसका सरफेस एरिया निकालना होगा। अगर आपको हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पता है, तो आप सरफेस एरिया पूछ ले या फिर वॉल्यूम पूछ ले, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो, अगर आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न होंगे जो अभी मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो, और
नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज। ठीक है, ये लिखा सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की। जब सॉलिड्स को हम मिला के कोई फिगर बनाएंगे तो उसका सरफेस एरिया हम कैसे निकाल लेंगे। जैसे ये सिलेंडर है तो उसका सिलेंडर का कट सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 2πr/h सॉरी, और इसका क्या होता है 2πr/h। तो बस 2πr/h इन दोनों के सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तीनों के, तो निकल जाएगा सरफेस एरिया कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का। ठीक है, तो आई होप आप सबको फॉर्मूले आप याद कर लोगे। ठीक है, और याद कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, 12.1 स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हो क्योंकि सॉल्यूशन आपको गिवन है। ठीक है, तो हम करेंगे सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।